हेलो स्टूडेंट, आज यूनिट 2 हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार व लवण में। पहले अम्ल की देखिए, अम्ल की दो धारणाएं हैं, आधुनिक धारणा और पुरानी धारणा। पहले आप अम्ल को कहते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये पुरानी धारणा कक्षा 7th 8th में आप पढ़ रहे होंगे उसकी। नई धारणा क्या है? आधुनिक धारणा और है, लेकिन इसको दो शब्दों में पहला आपके कहेंगे, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे HCl एक्वस जलीय विलयन लेते हैं, H++Cl-, ये H+ आयन दिया, अम्ल हो गया। ऐसे H2SO4 जलीय, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2H++SO4-, ठीक। ये आपका अम्ल होगी परिभाषा। अब H2CO3, ये भी क्या है? 2H++CO3-2। चौथा है CH3COH गिव्स CH3CO- H+। ये सब क्या है? अम्ल है। HNO3 अम्ल है, ठीक। अब यहाँ से उदाहरण के अनुसार अगर देखते हैं तो अम्ल के प्रकार, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? वे अम्ल जिनका जलीय विलयन पूर्णतः आयनित होता है तथा जो अधिक मात्रा में H+ आयन देता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक। अब जैसे उदाहरण HCl, H2SO4, HNO3 आदि। यहाँ पे उदाहरण जैसे HCl ऐसे लिखते हैं, उदाहरण जब भी लिखिएगा तो ऐसे एग्जाम में H++Cl-, यहाँ पे अधिक आयनिक, क्या हो जाएगा? अधिक आयनिक। यहाँ पे H2SO4 एक्वस 2H++SO4-2, क्या हो जाएगा? अधिक आयनिक। ऐसे तमाम HNO3 का भी इसे दे सकते हैं, ठीक। वे अम्ल जिनका जलीय विलयन पूर्णतः आयनित होता है तथा जो अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। HCl, H2SO4, HNO3 आदि, ठीक। इसके बाद आता है दूसरा आपका दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कहेंगे वे अम्ल जिनका जलीय विलयन आंशिक
रूप से आयनित होता है तथा जो कम मात्रा में H+ आयन देते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक, यानी अकार्बनिक यौगिक में भी कुछ अम्ल होते हैं और कार्बनिक यौगिक, अधिकतर कार्बनिक यौगिक दुर्बल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल कम होते हैं। जैसे H2CO3 2H+ + CO3-, ये क्या है? कम आयनिक या आंशिक रूप से CH3COH CH3CO- + H है, अम्ल दिया लेकिन आंशिक रूप से कम आयनिक जो होते हैं। ठीक, तो क्या कहेंगे? वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे HCl H+ आयन दिया, H2SO4 H+ आयन दिया। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल, वे अम्ल जिनका जलीय विलयन पूर्णतः आयनित होता है तथा जो अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl H2SO4 HNO3 आदि। दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जिनका जलीय विलयन आंशिक रूप से आयनित होता है, यानी जो कम मात्रा में आयनित होता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे H2CO3 2H+ CO3-। ठीक, ये कम आयनित होते हैं। अब इसके बाद आता है आपका अम्ल की, देखिए ये परिभाषा है अम्ल की क्षारकता। ये अम्ल का है, मिटा दे रहे हैं। अब यहीं से आपकी अम्ल की क्षारकता की बता देते हैं। अम्ल की क्षारकता एक हेडिंग है। अगला, किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या, विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, अब देखिए HCl की क्षारकता, HCl एक अम्ल है, इसकी क्षारकता एक विस्थापनीय हाइड्रोजन है तो इसकी क्षारकता 1 हो जाएगी। दूसरा उदाहरण आप लेते हैं H2SO4 की क्षारकता क्या हो जाएगी? 2 हाइड्रोजन हो रहा तो 2। ठीक, ऐसे H2CO3 की क्षारकता क्या होगी? 2। और CH3COH की क्षारकता क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि एक ही विस्थापन हाइड्रोजन इसमें है, इसलिए इसकी क्षारकता क्या होगी? 1। जो विस्थापित होते हैं, हालांकि इसमें हाइड्रोजन कई हैं लेकिन विस्थापनीय हाइड्रोजन जो अलग होते हैं, इसलिए CH3COH की क्षारकता क्या होगी? 1 होगी। ठीक, अब अगला टॉपिक है क्षार विषय। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन हाइड्रॉक्सी
आयन OH माइनस देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। उन्हें क्षारक कहते हैं। जैसे आप NaOH, KOH, NH4OH आदि लिख सकते हैं। आप देखेंगे NaOH, यहाँ Na टूटा, OH माइनस साइन दिया, KOH दूसरा उदाहरण, ये टूटा एक्वस जलीय विलयन में, तो K प्लस प्लस OH माइनस देते हैं। ठीक, ऐसे तीसरा आप मान लीजिए उदाहरण है तीसरा, NH4OH, ये भी टूटा, यहाँ पे जलीय लिख सकते हैं NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन, जो देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। ठीक, जैसे क्षारक FeOH का होल थ्राइस ये भी है, COH का ये भी क्षारक आदि इतने होते हैं। ठीक, अब क्षार दो प्रकार के होते हैं, इसको लिख लीजिए। अब देखिए, क्षारक के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल क्षारक, दूसरा दुर्बल क्षारक। पहला हेडिंग डालेंगे हम प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक किसे कहेंगे? वे क्षारक जिनका जलीय विलयन पूर्णतः आयनित होता है तथा जो अधिक मात्रा में OH माइनस देते हैं उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। ठीक, मतलब वे क्षारक जिनका जलीय विलयन पूर्णतः आयनित होता है उन्हें प्रबल, जो अधिक मात्रा में OH माइनस देते हैं उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे एक दो उदाहरण देते हैं, AOH गिव्स Na प्लस प्लस OH माइनस, ये प्रबल क्षारक है। दूसरा है MgOH का होल ट्वाइस, एक बहुत जलीय है मतलब, तो Mg प्लस टू OH माइनस, ये प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक, दूसरा है मिटा देते हैं। दूसरा आपका है दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं? वे क्षारक जिनका जलीय विलयन आंशिक रूप से आयनित होता है
आयनित होता है तथा कम मात्रा में OH माइनस आयन देता है, उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे NH4OH, NH4 प्लस प्लस OH माइनस आंशिक आयनित कम होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या, क्षारक की अम्लता। क्षारक की अम्लता कहेंगे क्या, किसी क्षारक में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सी आयन की संख्या को क्षारक की अम्लता कहते हैं। क्या कहेंगे, किसी क्षारक में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सी आयन की संख्या को क्षारक की अम्लता कहते हैं। क्षारक की अम्लता कहते हैं। ठीक, नोट हो गया होगा आप लोगों को। किसी क्षारक में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सी आयन की संख्या को क्षारक की अम्लता कहते हैं। किसी क्षारक में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सी आयन की संख्या को क्षारक की अम्लता कहते हैं। जैसे NH4OH अगर आप देखेंगे तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस यानी NH4OH की अम्लता क्या हो गई, ये क्षार है, इसकी अम्लता क्या होगी, 1। इसी प्रकार अगर देखेंगे आप दूसरा कि MgOH एक कोश है, अगर टूटा जाए विस्थापनी तो Mg+2 प्लस 2OH माइनस, तो MgOH की अम्लता क्या हो गई, 2। KOH NaOH की अम्लता कितनी हो जाएगी, 1। इस तरीके से हम क्षारक की अम्लता पढ़ते हैं। ठीक, क्या कहेंगे, किसी क्षारक में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सी OH, ये मतलब देखिएगा OH हाइड्रोक्सी आयन की संख्या को क्षारक की अम्लता कहते हैं। NH4OH ये MgOH का आउटवाइज। यहाँ पे विस्थापनीय OH हो रहा है, एक ही है इसलिए, यहाँ पे विस्थापनीय 2 हो रहा है तो इसकी अम्लता 2। यहाँ पे विस्थापनीय केवल OH होगा इसलिए 1। यानी केवल विस्थापनीय हाइड्रोक्सी OH आयन की संख्या क्षारक की अम्लता कहलाती है। ठीक, अब अगला टॉपिक है, देख लीजिए, उत्तर लीजिए। दूसरा है
सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। देखिए, सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जैसे NaOH ये क्या है? क्षारक है, और यह इसमें Na जो है वो क्षार है। ऐसे KOH क्षारक है लेकिन इसमें K क्षार है। तो हम कह सकते हैं लेकिन CuOH का होल ट्वाइस ये क्षारक है लेकिन Cu क्षार नहीं है। FeOH का होल थ्राइस क्षारक है लेकिन Fe क्षार नहीं है। हम कह सकते हैं कि, या दूसरे शब्द में, जिनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं वे क्षारक कहलाते हैं, क्षार होते हैं। यानी सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जैसे ये क्षारक है लेकिन ये क्षार नहीं है क्योंकि CO क्षार नहीं है। FeOH क्षारक है लेकिन Fe क्षार नहीं है। यानी कह सकते हैं केवल क्षार धातु ही क्षारक होते हैं। ठीक, अब आप अगला टॉपिक में देखिए, पढ़ाएंगे आज तो नहीं अम्ल। अब जैसे अम्ल क्षार, अब आपकी बारी आती है लवण की। लवण किसे कहते हैं? अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा बने पदार्थ को लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा बने पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl ये अम्ल है, ये क्षार है, क्रिया करेगा तो बनेगा क्या? NaCl प्लस H2O ये लवण है। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए MgOH का होल ट्वाइस क्षार है प्लस 2HCl क्रिया करके MgCl2 प्लस 2H2O जल के, तो ये क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ये क्षारक है, ये अम्ल है। ऐसे NaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O ये लवण है। यानी अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा बने पदार्थ को लवण कहते हैं, NaOH HCl। ठीक, अब इस चैप्टर की परिभाषा के अनुसार हमने तीनों चीजें बता दिया है कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। अब आपकी शुरू होती है इस चैप्टर के बाद कि अम्ल और क्षार की अवधारणाएं। जैसे आप जानेंगे कि पदार्थ जो होता है ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है, तो इन तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। इसलिए अम्ल और क्षार भी तीन अवस्थाओं में ही पाए जाते हैं और उसके लिए अलग अलग परिभाषाएं दिया गया है। तो हमारी अम्ल और क्षार, अम्ल व क्षार की और धारणा तीन तरीके से दिया जाता है। पहले आर्हेनियस का सिद्धांत, दूसरा ब्रांडस्टेड लारी या आधुनिक सिद्धांत,
और तीसरा लुईस संकल्पना। इसको पढ़ने के लिए आर्हेनियस का तो आप वही जान लीजिए, आर्हेनियस का सिद्धांत जो H+ आयन देते हैं, जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है उसे हम लोग कहते हैं वो आर्हेनियस का सिद्धांत। ब्रांडेस-लारी का सिद्धांत क्या है? वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन हाइड्रोजोनियम आयन जैसे HCl + H2O गिब्स क्रिया करेगा H3O++ Cl-, ये हाइड्रोजोनियम आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक। और लुईस संकल्पना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो कल हम पहले बताएंगे आर्हेनियस का सिद्धांत, फिर लोन पेयर का सिद्धांत, ब्रांडेस-लारी का उदाहरण अगले टॉपिक में होंगे। धन्यवाद।